नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगी 24 सितंबर की टॉप 50 सबसे तेज़ और बड़ी खबरें जो कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मौसम और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हैं। यहां आपको मिलेगा हर एक हेडलाइन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ राहत की समीक्षा की, जिसमें कि देश भर के बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। उन्होंने अधिकारियों को तेजी से राहत कार्य और पुनर्वास कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर जरूरी सामान की कीमतें नियंत्रण न कर पाने का आरोप लगाया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 15,000 करोड़ मिले। केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है और उत्पादन को बढ़ावा देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी समझौता। भारत और बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये समझौता दोनों देशों के किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखें घोषित। चुनाव आयोग के द्वारा दोनों राज्यों में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई है। आचार संहिता तुरंत लागू हो जाएगी। डिजिटल इंडिया स्किल पोर्टल 2.0 लॉन्च। सरकार ने डिजिटल इंडिया स्किल पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कोर्स को शामिल किया गया है। केरल ने नई एआई पॉलिसी। केरल सरकार ने शासन, शिक्षा और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए नई नीति जारी की है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर इस साल सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुँचे। सरकार का अनुमान है यह पर्यटन से 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आय होगी। बुलेट ट्रेन के नए कोच तैयार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भारतीय रेल ने आधुनिक और आरामदायक कोच तैयार किए हैं, जिनमें वाईफाई और सुरक्षा की नई तकनीक शामिल है। अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 450 अंक गिरा। आईटी और फार्मा कंपनियों में सबसे ज़्यादा उछाल देखी गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 88 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और वीज़ा शुल्क बढ़ने से यह अंतर बढ़ा है। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स घटाया। फ्रिज, लैपटॉप और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी घटा दिया गया है। त्योहार सीजन में ग्राहकों को मिलेगी राहत। एडीबी और भारत के बीच $125 मिलियन का समझौता। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम की सहकारी योजनाओं के लिए $125 मिलियन का लोन दिया है। भारत की ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया। ओईसीडी ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। कोर सेक्टर में 31 महीने की सबसे ज़्यादा ग्रोथ। कोयला, स्टील और बिजली जैसे सेक्टरों में अगस्त में 6.3% की ग्रोथ दर्ज की गई। ईपीएफओ में 21 लाख नए सदस्य जुड़े। ईपीएफओ में जुलाई में 21 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े, जिनमें से ज़्यादातर युवा हैं। स्विगी बेच सकता है रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी। स्विगी अपनी बाइक टैक्सी पार्टनर कंपनी रैपिडो में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। H-1B वीज़ा शुल्क बढ़ा, आईटी सेक्टर चिंतित। अमेरिकी वीज़ा शुल्क बढ़ने से भारतीय आईटी कंपनियों
की लागत बढ़ेगी। उद्योग वर्गीकरण में बदलाव की तैयारी। सरकार आधुनिक सेक्टर जैसे ई-कॉमर्स और फिनटेक को शामिल करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन लाने वाली है। अब बात करते हैं मौसम और पर्यावरण की। ओडिशा और बंगाल में बारिश का भारी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि यह अनुमान लगाया गया है ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश होगी। कोलकाता में अचानक बाढ़। तेज बारिश के चलते कोलकाता शहर पानी पानी हो गया। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम लैंडफिल पर एनजीटी का आदेश। एनजीटी ने बंदबारी लैंडफिल से जहरीला कचरा लीक होने के जांच के आदेश जारी किए हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका। समुद्र में बने दबाव क्षेत्र के अगले 48 घंटे में चक्रवात में बदलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 24 सितंबर 2025 की टॉप 30 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई ताज़ा खबर मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।